everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Kiran and you're watching Indian Beauty Kiran with me. So guys, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि राइट एज क्या होती है. व्हाट इज द राइट एज टू गेट ब्रेसेस. बहुत सारे लोग मुझसे काफ़ी टाइम से क्वेश्चंस पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि मैं 25 का हूँ, मैं 35 का हूँ, मैं 40 का हूँ, तो क्या मतलब मैं ब्रेसेस लगवा सकता हूँ या लगवा सकती हूँ. तो राइट एज होती क्या है बेसिकली, मतलब जिसमें हम आइडियल एज जिसे बोलते हैं ब्रेसेस के लिए, वो क्या होती है. तो इस टॉपिक के बारे में आज मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरी देख के जाना. अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना. एंड अगर आपको मेरे साथ जुड़ना हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर मैं आपकी हेल्थ की बात कर ही रही हूँ, मैं आपको बहुत सारे हेल्थ टिप्स देती रहती हूँ, आपको ब्रेसेस में ये खाना चाहिए, करना चाहिए. तो मैं अपनी हेल्थ के लिए क्या करती हूँ, मतलब अगर आपको आपके मम्मी पापा को या फिर आपके दादा दादी को बहुत ज़्यादा शुगर, बीपी या फिर मोटापे की प्रॉब्लम है, या और भी बहुत सारी लीवर की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, कैसी भी नशे की लत आपको छुड़ानी है किसी की, या फिर आपके घर में फीमेल्स हैं उनको किसी तरह की बीमारी है जो मेंस्ट्रुएशन से जुड़ी हुई है, तो आपके लिए मैं एक प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ट्रस्टेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल. बहुत सारे करोड़ों लोग इस पर विश्वास करते हैं एंड उन्होंने इसको ट्राई एंड टेस्ट किया है और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे दिए हैं. तो मैंने भी मंगवाई है ये डॉक्टर मनीष जी की, आचार्य मनीष जी की ये शुद्धि किट. तो गाइज, अगर आपको किसी भी तरह की बीमारी है, आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या आपकी नशे की लत नहीं छूट रही है, या फिर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, आपकी ओवरऑल बॉडी की जितनी भी बीमारियां हैं, अगर आप इस किट के सारे जितने भी इंस्ट्रक्शंस है इसको फॉलो करते हैं, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. एक चूर्ण मिलता है, टैबलेट्स मिलती हैं और बहुत सारे अलग अलग एडिशनल चीज़ें हैं जो उनसे आपको दूर करेंगी, वो भी 100% आयुर्वेदिक तरीके से. तो गाइज, इससे अच्छी डील कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप लाखों रुपए खर्च कर देते हैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए, बट फिर भी आपको अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. तो गाइज, मैं उनको रिकमेंड करूंगी कि आप इस किट को एक बार परचेज करके इसको ट्राई करके ज़रूर देखें. मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि आपका जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं जो सालों से ठीक नहीं हो रही हैं, वो उनमें कुछ ना कुछ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा. गाइज, अगर आप इस किट को परचेज करना चाहते हैं, अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज करेंगे तो आपको एडिशनल 10 to 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है. तो आप कहीं और ना जाके नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने प्रोवाइड किया है वहाँ से इसे परचेज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है एंड आपके पैसे बचेंगे. सो गाइज, अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. बाकी बातें बाद में होती रहेंगी. सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि ब्रेसेस लगवाने की सही एज, मतलब जो आइडियल एज होती है वो होती क्या है, जिसको डॉक्टर्स खुद रेकमेंड करते हैं कि आपको इस एज में ब्रेसेस लगवा लेने चाहिए. अदरवाइज थोड़ा मतलब ट्रीटमेंट डिले हो सकता है या फिर और भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. तो वो एज होती है 10 to 14 ईयर्स. यस, डॉक्टर्स हमको हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आपका बच्चा 10 से 14 साल का है तो आपको, अगर उनके टीथ में क्राउडिंग है या फिर उनके टीथ बाहर हैं, तो आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट 10 से 14 साल की उम्र में करा लेना चाहिए. ऐसा डॉक्टर्स इसीलिए बोलते हैं बिकॉज 10 से 14 साल की उम्र में जो बच्चे होते हैं उनके जो मतलब जो दूध के दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत बोला जाता है, वो टूटकर नए दांत आ जाते हैं पूरी तरह से, और उनकी जो गम्स होते हैं, उनके जो मसूड़े होते हैं वो थोड़े फ्रेजाइल होते हैं, यानी कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें किसी भी तरह की क्राउडिंग हो या फिर उनके दांत टेढ़े मेढ़े आ रहे हों या फिर और कोई प्रॉब्लम हो, तो वो ब्रेसेस से ठीक हो जाए और उनके जो मसूड़े यानी कि गम्स हैं और टीथ की मूवमेंट होती रहती है, क्योंकि उनके ग्रोइंग स्टेज रहती है, इसीलिए उनके टीथ जो है आसानी से जल्दी शिफ्ट हो जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट 6 से 7 या 8 महीने में ख़त्म हो जाता है कम्प्लीटली, ज़्यादा टाइम नहीं लगता. तो ये एज आइडियल मानी जाती है 10 से 14 साल की, जिसमें ब्रेसेस आपके सबसे ज़्यादा जल्दी वर्क करते हैं. उसके बाद वो लोग, अब उनकी बारी आती है जिन्होंने इस एज में ब्रेसेस नहीं लगवाए लेकिन उन्हें टीथ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स हैं, उनके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, क्राउडिंग है, बाहर हैं, अंदर हैं, ओवरबाइट की प्रॉब्लम है, अंडरबाइट की प्रॉब्लम है. तो उनके लिए मतलब वो लगवा सकते हैं. अगर उनकी एज 10-14 साल से ज़्यादा हो गई है तो क्या वो ब्रेसेस लगवा सकते हैं. अगर उनकी एज 20+ है, 30+ है, 40+ है, 50+ है, तो क्या वो ब्रेसेस लगवा सकते हैं. तो मेरा जवाब होगा येस, दे कैन डेफिनेटली गेट ब्रेसेस, बिकॉज ब्रेसेस लगवाने की एज सच कोई फिक्स्ड एज नहीं होती, बस डॉक्टर्स के द्वारा सजेस्ट की जाती है कि आइडियली अगर आप 10 से 14 साल की उम्र में ब्रेसेस लगवा लेते हैं तो आपका ट्रीटमेंट
कंपैरेटिवली जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप जितना उसे डिले करते चले जाएंगे तो आपके जो गम्स और टीथ है वो थोड़े स्टिफ होते चले जाते हैं, मतलब अपनी जड़ों को अच्छे से जमा लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो उनको मूव कर पाना बहुत हार्ड हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसकी वजह से अगर आप ज़्यादा उम्र में, जैसे अगर आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 50 साल के, सॉरी 30 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के हैं, अगर आप तब ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट बहुत लंबा चल सकता है, 2 से 3 साल या 5 साल भी लग सकते हैं। बस यही डिफरेंस होता है अगर आप आइडियल एज में ब्रेसेस नहीं लगवाते हैं तो, अदरवाइज कोई भी और डिफरेंस नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं जो पहले नहीं होती, लेकिन अगर आप ओवर एज हैं, ज़्यादा आपकी उम्र हो चुकी है, तो आपको उन डिफ़िकल्टीज़ का सामना ज़रूर करना है। डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं जो कि आपको, अगर आप ज़्यादा एज के हो गए हैं, 20 प्लस हैं, 30 प्लस है, 40 प्लस है, और आप ब्रेसेस लगवाने का सोच रहे हैं, तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहली प्रॉब्लम है कॉस्ट, यानी कि आप जैसे जैसे जितनी ज़्यादा आपकी एज होती चली जाएगी उतना ज़्यादा आपके ट्रीटमेंट का ना कॉस्ट बढ़ता चला जाता है। ये कोई डॉक्टर बताता नहीं है, बट मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। बहुत सारे मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अपने कॉस्ट बताया है, तो मैंने उनका एनालिसिस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितने भी मेरे छोटे सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि जिनकी एज 18 से कम है, उनका कॉस्ट बहुत कम था एज कम्पेयर टू जिनकी एज 20 प्लस है। यस, मैंने खुद एनालाइज किया है। जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट का कॉस्ट 10,000 के अंदर अंदर हो जाता है, लेकिन अगर आपकी एज 20 प्लस है, 18 प्लस है, तो आपका ट्रीटमेंट 30 से 50,000 तक पहुंच सकता है बिल्कुल आराम से। मेरा खुद 15,000 का हुआ है, मैं तो बहुत अफोर्डेबल था मेरा ट्रीटमेंट। बट अगर अब की बात मैं करूं कोविड के बाद की, तो बहुत ज़्यादा जो प्राइसेस है वो हाइक हो चुके हैं। 30 से 35,000, 50,000 तक लग सकते हैं एक सिंपल जो मतलब मेटल ब्रेसेस लगवाने के। अगर आप इनविजिलाइन या फिर सेरामिक की तरफ जाते हैं, या फिर लिंगुअल ब्रेसेस अगर आप लगवाना चाहते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट तो लाखों में पड़ता है। तो आप मतलब ये ध्यान रखें कि जल्दी जितना हो सके उतना आप कर लें, वरना आपका कॉस्ट उतना ही बढ़ता चला जाए। जो प्रॉब्लम जो ओवर एज पेशेंट्स को देखनी पड़ती है वो होती है कैविटीज। यस, कैविटीज इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम जो कि बहुत सारे ओवर एज पेशेंट्स को होती है जो ब्रेसेस लगवाते हैं। बिकॉज कैविटीज की प्रॉब्लम कैसे कहूँ मैं, मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने टीथ को प्रॉपरली क्लीन कर पाएं। बच्चों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर हमारे छोटे बच्चे हैं मतलब 10 to 14 या 15 ईयर्स तक है, तो उनको हम ज़्यादा मतलब प्रॉपर केयर दे सकते हैं, बट हम अपना उतना ध्यान नहीं रख पाते, तो हमको कैविटीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये दूसरी प्रॉब्लम है जो कि हमें ब्रेसेस में, अगर हम ओवर एज है तो ये फेस करनी पड़ती है। अगर आप ध्यान देते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर सकते हैं। जो थर्ड प्रॉब्लम है जो सभी को बियर करनी पड़ती है, वो बच्चे हो या बड़े हो, लेकिन बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करनी पड़ती है, वो है पेन। यस, बिकॉज जब भी आपकी टाइटनिंग होगी, जबकि आपके वायर चेंज किए जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने वाला है। और अगर आप जॉब करते हैं, आप स्टडीज़ करते हैं, कॉलेज में हैं, ऑफिस जाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिससे आपकी एफिशिएंसी यानी कि आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जैसे कि मैं हूँ एक टीचर, तो मुझे बोलने में बहुत थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब भी मेरी टाइटनिंग होती है और मैं नेक्स्ट डे स्कूल जाती हूँ पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, मेरे मुंह में कट्स लग जाते हैं, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी दिक्कतें हमको झेलनी पड़ती है। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आपको कोई प्रेजेंटेशन देनी है, या फिर आपको कॉलेज में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपको कट्स लग सकते हैं मुंह में। तो ये सारी दिक्कतें आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा एज हो गई आपकी 20, 30, 40, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी डेली लाइफ में मतलब सेटल हो जाएंगी। आपको हमेशा ये सब प्रॉब्लम रहेगी, तो आप मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। जबकि बच्चों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चों के साथ मतलब 6 से 7 महीने में उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है, तो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और एक्सट्रैक्शंस भी अगर होते हैं तो उनके गैप्स बहुत जल्दी फिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं और आपको एक्सट्रैक्शन अगर आपने करवाया है, तो आपको कम से कम 1 साल तो लगेगा ही उन गैप्स को फिल होने में। क्योंकि मुझे खुद 2 साल हो चुके हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी 2 साल हो चुके हैं और मेरे गैप्स अभी तक थोड़े बहुत रह गए हैं। तो ये मान के चलिए कि अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं तो आपको गैप्स फिल होने का सब्र करना पड़ेगा, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपके टीथ की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आपके टीथ में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो आप ये बात ध्यान रखें कि यानी कि जल्दी टाइटनिंग करवाते रहेंगे तो आपका ट्रीटमेंट जल्दी तो हो जाएगा, लेकिन आपको बाद में दिक्कत होगी।
बिकॉज सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके दांतों में ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा, आपके दांतों से आप हार्ड चीजें नहीं काट पाओगे क्योंकि आपकी जो नसें होती है दांतों की वो हर्ट हो जाएंगी, यानी कि उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूटने लगेंगे। इसी वजह से डॉक्टर धीरे धीरे हमारे टीथ को शिफ्ट करते हैं जिससे आगे चल के लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत ना हो। तो गाइज इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं, आप किसी भी एज में हैं, नो मैटर 25, 30, 40, 50, आप किसी भी एज में ब्रेसेस लगवा सकते हैं। बट आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने होंगे जो कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी है। और गाइज मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि मैं एक्सट्रैक्शंस के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी आपको इससे इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बढ़ी हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।